प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, नीति वचन में ऐसे कई वाक्य दिए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि पत्नी के रूप में एक स्त्री का पात्र कितना महत्वपूर्ण है। नीति वचन 12 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि एक भली स्त्री अपने पति के सिर का मुकुट होती है, पर एक स्त्री अपने पति के हड्डियों के लिए सड़न का कारण होती है। नीति वचन 19 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, एक बुद्धिमत पत्नी यहोवा की ओर से उपहार होती है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 10 से 31वीं आयत में एक समझदार स्त्री के किरदार के बारे में बताया गया है, जो शायद हर एक पुरुष की पसंद हो सकती है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। मेरे अजीजों, एक अच्छी स्त्री को ढूंढ निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। वो मोतियों और लाल रत्नों से भी ज़्यादा कीमती और अच्छी स्त्री है। वो बहुमूल्य होती है। वो तो जवाहरातों और कीमती रत्नों से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। वो तो जवाहरातों और कीमती रत्नों से भी ज़्यादा बहुमूल्य है। स्त्रियों को जानबूझकर विवेक और प्रभा से भरे प्रश्नों और कथनों द्वारा अपने पति का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि जैसा इस वचन में लिखा है, एक स्त्री जो योग्य, चतुर और गुणी हो, वो एक अनूठा मिश्रण है। किसी भी पुरुष के पास यदि ऐसी पत्नी हो तो उसको उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसे बहुत महत्व देना चाहिए। यदि हम वचन के अंदर आगे देखते हैं, नीति वचन 31 और उसकी 11वीं आयत में वचन में लिखा है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। मेरे अजीजों, भरोसा एक गोंद के समान है जो विवाहित जोड़े को एक दूसरे से जोड़कर रखता है। और बाइबल कहती है कि नीति वचन 31 में पाया गया है कि पति अपनी पत्नी का पूरा भरोसा रखता है, वह उस पर निर्भर है और निश्चित रूप से उस पर विश्वास करता है। ऐसा करना कितना धन्य की बात होती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कई रिश्तों में इन सभी गुणों की कमी पाई जाती है। इसलिए यदि ऐसा गुण हम पाते हैं तो उसको महत्व देना चाहिए। आत्मविश्वास, भरोसा और सुरक्षा आत्मा को शक्ति और चैन प्रदान करता है। जब हम दूसरों पर भरोसा रखते हैं और दूसरे हम पर, तो हमें आत्मविश्वास का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो वो हमें बदल देता है। 2 कुरिन्थियों 3 बाब उसके 18वीं आयत में दिए गए वादे पर निर्भर हो सकता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें तो प्रभु द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। ये बदलाव एक साथ नहीं होता, पर थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते जाएंगे। नीति वचन 31 बाब और 12वीं आयत में लिखा है कि वे अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वन भला ही व्यवहार करती है। मेरे अजीजों, ये स्त्री अपने पति को तसल्ली देती है और जब तक उसमें जान है तब तक वो उसके लिए काम करती है। यदि एक स्त्री अपने पति को तसल्ली देना और आनंदित करने का पहला कदम उठाए तो कई शादियों को तलाक से बचाया जा सकता है। ये जिम्मेदारी पतियों की भी है। ऐसा नहीं है कि पत्नियों की भी है, परंतु यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप पहला कदम उठाने को तैयार रहें और अपने शादीशुदा जीवन को आगे बढ़ाने का सही रास्ता तैयार करने वाली बने। नीति वचन 31 बाब उसकी 10 से 31वीं आयत पढ़ने पर हमें ये जानकारी मिलती है कि इन वाक्यों को उसके पति के विषय में कुछ नहीं बताया गया है, यानी कि इसके पति का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ इसके कि वह अपनी पत्नी की तारीफ करते हैं और अपनी पत्नी के भले आचरण से शहर में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये पुरुष जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है उसके अपनी स्त्री के अच्छे आचरण की वजह से। मुझे विश्वास है यदि आप आज्ञाकारी होने का पहला कदम उठाएंगी तो परमेश्वर आपके पति के दिल में काम करेगा और आप निश्चय ही एक सकारात्मक बदलाव उनमें पाएंगी। मुझे इस बात का विश्वास है कि इसकी वजह से आपके आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। जब हम दूसरों के गुणों को उभारने लगते हैं
तो हम खुद को एक बेहतर उजाले में पाते हैं। आत्मिक रीति से परिपक्व स्त्री जो सही है वो करने में आगे रहेगी, चाहे कोई ऐसा ना कर रहा हो फिर भी वो सही काम करेगी। हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। हम परमेश्वर को खुश करने के लिए जीते हैं, लोगों को नहीं। कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 23 और 24वीं आयत में वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मेरे अजीजों, दिए गए इन वचनों के बिल्कुल ऊपर के वचनों पर ध्यान दें, कुलुस्सियों 3 बाब 18 से 22 में, और हम उनको प्रतिदिन जीवन के जीने के जो निर्देश हैं उनको पाएंगे। कुलुस्सियों 3 बाब उसकी 18 से 22वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मेरे अजीजों, ध्यान दें कि परिवार के प्रत्येक समूह के लिए यहाँ पर एक दिशा निर्देश दिया गया है और हर किसी को इसका पालन करना चाहिए, और वह मनुष्य के लिए परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यदि हर कोई इन आज्ञाओं का पालन करे तो जरा उस शांति और खुशी के बारे में सोचिए जो हर किसी के परिवार को देगा और तलाक भी नहीं होगा। नीति वचन 31 की स्त्री ना तो आलसी है और ना ही अपने काम को टालने वाली है। वो ऊन और सन को ढूंढती है, प्रबल इच्छा करती है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसका पीछा करती है और लगन के साथ काम करती है। एक बात तो निश्चित है कि चाहे वो उससे कपड़ों का निर्माण अपने परिवार के लिए कर रही हो या बाजार में बेचने के लिए, पर वो बड़े ही उत्साह के साथ काम करती है। उसे वो काम कठिन मेहनत जैसा नहीं लगता और ना ही ऐसा जो भयानक हो जिससे उसे कोई शिकायत हो। यह तो उसके परिवार के लिए की गई एक सेवा का भाग है और वह उसे पूरे जोश और सकारात्मक व्यवहार के साथ करती है। ये ध्यान दें, यदि कोई भी दूसरा सदस्य सही काम करेगा और हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत से परिवारों में देखा है कि वो परिवार में सदस्य काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो उसके काम है वो उसके लिए जिम्मेदार है। हम में से हर एक परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर को अपने अपने कामों का लेखा देगा। रोमियो 14 बाब और 12वीं आयत में हम देख सकते हैं, हमें दूसरों के बारे में नहीं परंतु हमारे बारे में पूछा जाएगा। चाहे अकेले हम ही सिर्फ काम करने वाले क्यों ना हो, पर हम में से हर किसी को सही काम करते रहना होगा। इससे परमेश्वर खुश होगा और सही वक्त आने पर वो हमारा सम्मान करेगा। वचन 14 में लिखा है कि वे अच्छी तैयारी करती है जिससे विविधता शामिल है, यहाँ तक कि वह दूर देश से नई चीज़ों का आयात करती है ताकि उसका परिवार उन्हीं चीज़ों को बार बार खाकर ऊब न जाए। नीति वचन 31 बाब उसकी 14वीं आयत का यह वचन हमें अतिरिक्त मील पार करने की और अच्छे से काम करने की चुनौती देता है। हर काम को श्रेष्ठता से करने की कोशिश करने से बेहतर महसूस होता है और हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। नीति वचन 31 बाब और उसकी 15वीं आयत में देखते हैं, यहाँ पे वचन कहता है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो अति भोर को उठ जाती है
तड़के सुबह उठ जाती है ताकि वो कुछ समय परमेश्वर के साथ बिता सके। ऐसा नहीं है कि उठते के साथ ही वो काम पे लग जाती है या उसके परिवार के सदस्य भी जल्दी उठ जाते होंगे, नहीं, परिवार के सदस्य सो रहे होंगे लेकिन वो फिर भी जल्दी उठती है ताकि वो अपना समय परमेश्वर के साथ बिता सके, दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ कर सके। वो जानती है जब तक वे खुद को आत्मिक भोजन न खिला दे, यानी कि प्रार्थना न करे, वचन न पढ़े, तब तक वे एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी मां नहीं बन सकती। मुझे यकीन है कि परमेश्वर का वचन वो पढ़ती होगी और प्रार्थना, स्तुति और आराधना तब तक करती होगी जब तक वे खुद को आत्मिक रीति से दिन भर के लिए तैयार ना कर ले। उसके पास पूरे दिन भर की योजना भी है। ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें अस्पष्ट और लापरवाह होना चाहिए, केवल हर सुबह उठना और आने वाली बातों का इंतज़ार करना। जिन लोगों के सोच विचार ऐसे होते हैं वो बहुत कम सफलता पाते हैं। वे प्राय निराश और अधूरे होते हैं। एक योजना बनाएं और उसका अनुसरण करें। जब तक परमेश्वर कुछ और ना करने को कहे तब तक अपनी योजनाओं का पालन करें। हमारी योजनाएं हमारे नियम ना बने, परंतु प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या की एक दिशा और उद्देश्य होने चाहिए। नीतिवचन 31 की स्त्री घरेलू मदद के लिए बहुत सहायक भी है और मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे, यदि मेरी भी नौकरानी होती तो मेरा भी काम आसान हो जाता। बहुत घर का काम होता है। ऐसे बहानों का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। बहुत पहले मैं एक ऐसी स्त्री को बहुत अच्छी तरह से जानता था जो अपने पति के साथ पूर्ण रूप से सेवकाई करती थी। वो हमेशा इस बात का विलाप करती थी कि परमेश्वर ने उसे कोई भी घरेलू मदद प्रदान नहीं किया है। उन्हें लगता था कि उन्हें एक आया और एक नौकरानी की ज़रूरत भी है, जिसमें से एक भी उसके पास नहीं थी, ना आया थी ना ही नौकरानी थी। मैंने ये महसूस किया कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि वह आलसी और कुव्यवस्थित थी। जिस मदद की चाहत वो परमेश्वर से कर रही थी उसे परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जाने से पहले छोटी छोटी बातों में ईमानदार होना होगा। उन्हें अपनी कुव्यवस्थित कामों को पूरा न कर पाने की असमर्थता का पूरा कसूर मदद ना मिलने पर उसने डाला है, पर यह वास्तविक कारण नहीं है। वे छोटे छोटे कामों को कर सकती थी और अच्छे से भी कर सकती थी और फिर परमेश्वर उन्हें मदद प्रदान करता। यदि हम वो करते हैं जो हम कर सकते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा जो हम नहीं कर सकते। अधिकांश स्त्रियों की नौकरानियां ना हो, परंतु काम पूरा करने के कई तरीके हैं और काम करना भी आसान होगा। हम उन बच्चों की मदद ले सकते हैं जिनकी उम्र मदद करने के लायक हो। हमें अपने दिनचर्या से उन कामों को हटा सकते हैं जिनसे हमें ज़्यादा फायदा ना होता हो, ताकि हम ज़रूरी कामों को अपना समय प्रदान कर सकें। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के पदभार को संभालें। आपकी ज़िंदगी आपको काबू में ना करें, पर आप ज़िंदगी को अपने काबू में करें। जो आप करना चाहते हैं उसे तय करें और फिर उसे करें। बहाना बनाने से बचें। वे लोगों के लक्ष्य को चुरा लेता है बहाना। इस एहसास का होना कुव्यवस्थित और अस्पष्ट होकर अपने जीवन को बर्बाद करने की बजाय वो करना जिसे आपको करना चाहिए। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। ध्यान दो कि आप किस प्रकार चलते हैं और लक्ष्यपूर्वक और उपयोगी रीति से और ठीक रीति से जिएं। मूर्खों और नासमझ के जैसे नहीं, परंतु एक बुद्धिमान के समान संवेदनशील और विचारात्मक लोगों की तरह समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए मूड और विचार रहित ना बने, परंतु समझ वाले और दृढ़तापूर्व
जिसे बोल सकते हैं ग्रहण करने वाले बनो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से। नीति वचन 31 और उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि वे किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी को लगाती है। हम हर काम नहीं कर सकते और सभी काम अच्छे से नहीं कर सकते। बहुतायत से बेहतर तो गुणवत्ता है। नीति वचन की स्त्री एक अच्छी पत्नी और माता होने के साथ साथ एक अच्छी व्यापारी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो घर ही घर संभालती है, वो व्यापार भी करती है, एक व्यापारी भी है। वचन 16 में ये लिखा है कि वे नए खेत लेने से पहले सोच विचार करती है। वो मौजूदा कर्तव्यों पर सोच विचार करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि नए कामों के आने से वे मौजूदा कर्तव्यों की ओर लापरवाह ना हो जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह जो करने वाली है उस पर गहन विचार करती है और सोच विचार किए बिना भावनाओं में बहकर वो कोई भी काम नहीं करती है। मेरे अजीजों, कितना बेहतर ये जीवन हो जाता है यदि हम किसी काम को करने से पहले समय लेकर उस पर सोच विचार करते हैं। कितने अचंभे की बात है कि बहुत सी चीज़ें मैं नहीं खरीदता यदि मैं उस पर सोच विचार करता। कितने आश्चर्य की बात है कि रात भर की अच्छी नींद हमारे मनों को बदल देती है। पिछले दिन हम जिनको पाना चाहते थे, अगले दिन शायद वो हमारी रुचिकार भी ना हो। होता है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं थोड़े ही समय बाद ऐसा लगता है कि हम उसको लेना ही नहीं चाहते। यह हमारी भावनाओं की चंचलता को दर्शाता है। वे सब बुरे नहीं होते, उसके द्वारा हमें खुशी प्रदान होती है, पर हम उसे स्थिर नहीं मान सकते। भावनाएं चंचल और अस्थिर होती है, इसलिए किसी भी काम से जुड़ी बहुत सी बातों पर सोच विचार किए बिना अपनी भावनाओं के आधार पर कुछ करना बेहद खतरनाक होता है। बाइबल कहती है कि भावनाओं में नहीं बहने की वजह से वो स्त्री अपना समय और ताकत बचा लेती है, जिसका उपयोग वो दाख की बारी लगाने में करती है। हर वस्तु जो अच्छी दिखाई देती है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, और एक बुद्धिमान व्यक्ति समय लेकर उसकी पूरी जांच करता है। यदि आप इस बारे में सोचेंगे तो जिसे आप अच्छा समझते हैं कभी कभी वे बेहतर वस्तुओं का दुश्मन निकलता है। आपको कलीसिया में सेवाकाई करने के बहुत से अच्छे अवसर मिलते होंगे, पर इसका मतलब यह नहीं कि हर अवसर आपके लिए बेहतर चुना है, कि आपने बेहतर ही चुनना है कि मुझे सबसे ऊंचा पद चाहिए और सबसे अच्छा जिसके जो ऑप्शन है उसको मैंने चुनना है। दूसरी एक और अच्छी चीज़ से समझौता करने के बजाय हमें सर्वोत्तम वस्तुओं का चयन करना चाहिए। लगभग कई बार मुझे बहुत से नए अवसरों का निमंत्रण मिलता है और अधिकांश अवसरों में शामिल होने से मुझे इनकार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे अवसर हैं तो मैं उनको तुरंत हाँ कर दूं, मुझे कई बार मना भी करना पड़ता है। परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए चुना है इस बात की जानकारी मुझे है और उसकी बुलाहट से मैं चिपका रहूँगा। नीति वचन 31 की स्त्री विवेक द्वारा बढ़ती रहती है। वो वास्तव में बुद्धिमान स्त्री थी और बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता का अर्थ है संसाधन का अच्छा देख रेख करना। हर किसी को एक निर्धारित मात्रा, समय और ताकत दी गई है और हमें उसकी देख रेख इस तरीके से करनी चाहिए कि हम उससे अधिकांश फल ला सकें। भावनाओं में बहने वाले लोग प्राय निसफल जीवन बिताते हैं। वे सृजनात्मक विचारों की मूल प्रति और उनकी पक्की नींव डालने तक स्थित रहने की काबिलियत उनमें नहीं होती है। उन्हें परिणाम तुरंत चाहिए और यदि ऐसा ना हो वे दूसरे किसी नए काम में लग जाते हैं जो कि असफल हो जाएगा। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि किसी भी खरीदारी
या जिंदगी के निर्णय को लेने से पहले सोच विचार करें। अपनी दूरदर्शिता को जिसे कह सकते हैं फैलाने का निश्चय करें। जब तक आपका मौजूदा काम आप किसी और को नहीं सौंप देते, तब तक आपको नए कामों को करने का रास्ता खुल जाएगा। तब तक नए कामों को पाने का प्रयत्न करने की वजह से दूसरे अन्य कामों की अपेक्षा कर देते हैं। आत्मविश्वास को खो देने का सबसे आसान तरीका है बहुत से लोगों को बहुत से कामों को करना, जिसकी वजह से आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। कई बार होता है कि हम बहुत सारे कामों को करने की सोचते हैं कि बहुत सारे कामों को हम पकड़ लें, क्योंकि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ महसूस करते हैं कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। लेकिन हमें उन कामों में हाथ तभी डालना चाहिए, उन कामों को तभी करना चाहिए जब हम उस पर अच्छे तरीके से मनन कर लें, सोच विचार कर लें। ये नीति वचन की जो स्त्री है, इस स्त्री को विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे को लगता है, ये महसूस होता है कि ऐसी स्त्री हमारे जीवन के अंदर भी होनी चाहिए। हर पुरुष यही चाहेगा कि जो उसकी जीवन साथी हो, जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हुई भी हो, उनकी जो जीवन साथी है वो इस नीति वचन 31 की स्त्री की तरह हो, ताकि वो एक जिसे बोल सकते हैं जिम्मेवार स्त्री है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है आप अपने जीवन में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करें, अपनी जिम्मेवारियों से मुंह ना मोड़ें, आप बहाने ना बनाएं। परमेश्वर बहाने बनाने वालों से प्रसन्न नहीं होता है। इस स्त्री के विषय में और भी बहुत सी बातें हैं जो कि हम अगले रविवार पर इस विषय पर, इस वचन पर हम मनन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद प्रभु जी हमने नीति वचन 31 में देखा कि वो स्त्री किस प्रकार से प्रभु जी आप में, अपने परिवार में आस्था रखती है और अपने कामों को ठीक ढंग से करती है। परमेश्वर, दुआ करता हूँ परमेश्वर, जितने भी हमारी माता बहनें परमेश्वर इस वचन को सुन रही हैं परमेश्वर, उनके अंदर इस आत्मा को जागृत करे कि प्रभु जी वो अपने आलस्य को छोड़कर प्रभु जी वो इस स्त्री की मानेंद बनने पाए, ताकि परमेश्वर प्रभु जी वो अपने परिवार का सही से पालन पोषण करने पाए और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार वो स्वयं को ढालने पाए। प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, उनके जीवन पर खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।